हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि झंग फेंगी ने अपने असली रंग दिखा दिया होता है और वो कहता है कि मुझे सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं है। मैं शुरुआत से ही जियांग फैमिली को पूरा चाहता था, इसलिए तुम सबको मरना होगा। तो ये सुन के जियांग किंग कहता है कि ब्रदर झंग, तुम मजाक कर रहे हो है ना? मैं जब से तुम्हारे साथ मिला हूँ मैंने कभी भी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया। तो झंग फेंगी कहता है कि अफसोस, तुम्हें उस वक्त एलाई को याद रखना चाहिए था जब झंग फैमिली मुसीबत में था। जागो जियांग किंग, जागो। तुम्हारे साथ भाई बनना, तुम्हें मास्टर बनने में हेल्प करना और तुम्हारे दुश्मनों को क्लियर करना, ये सब एक ही चीज के लिए है। तुम्हारे जरिए से जियांग फैमिली को धीरे धीरे करप्ट करना और इसे इजीली निकल जाना। तो ये सुन के जियांग किंग को एक झटका लगता है। तो झंग फेंगी कहता है कि झंग फैमिली में हर कोई सालों से इस बैटल का प्लान बनाया है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जियांग फैमिली में सबको मार डालो। तो उसका आदमी बड़ी तेजी से पुल की तरफ जाने लगता है और झंग फेंगी चिल्ला के कहता है कि जिस मोमेंट पर जियांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसी मोमेंट से ही हमारा झंग फैमिली पीक पर पहुंच जाएगा। तो ब्रिज की दूसरी तरफ हमारे जियांग फैमिली की गार्ड कहता है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोको और झंग फैमिली के लोग अटैक करने के लिए जाते हुए चिल्ला के कहता है कि झंग फैमिली की ग्लोरी के लिए। तो दोनों ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाता है और जियांग फैमिली की गार्ड उन पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें चिल्ला के कहता है कि झंग फैमिली उतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो दिखता है, इसलिए उनसे डरो मत। तभी झंग फेंगी एक दूसरे बैच को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जाओ। तो देखते हैं कि उस दूसरे बैच के लोगों के सर में एक छोटे छोटे सेंटीपीड होता है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जियांग फैमिली वालों को भी पता चले कि हम कितना ग्रेट है। तो झंग फैमिली की एक गार्ड को जियांग फैमिली के 3 गार्ड मिलकर भाले से रोकने लगता है। तो देखते हैं कि झंग फैमिली की उस गार्ड की बॉडी जगह जगह से फूलने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि मेरे साथ ही तुम लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाओ। और इसी के साथ वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो इतने बड़े धमाके को देखो जियांग भाई अपने मन में कहता है कि ये तो ह्यूमन बॉम्ब है। जियांग फैमिली तो बहुत ही रूथलेस है, यहाँ तक कि वो लोग अपने लोगों को भी मार सकते हैं और उसने जियांग यांग को भी उठा कर रखा होता है। तो धमाके की धुआं हटने के बाद देखते हैं कि जिस जगह पे धमाका हुआ होता है वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और ये देख के झंग फेंगी हंसने लगता है और जियांग किंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जियांग किंग भी ये देख के अपने मन में कहता है कि मैं कम से कम इसमें शामिल हो जाऊंगा, यानी वो जियांग टिंग के साथ मिल जाना चाहता है। तो वो तुरंत जियांग टिंग को कहते हैं कि जियांग टिंग, जियांग फैमिली अभी एक बुरी सिचुएशन को फेस कर रहा है, हम लोग अपनी नफरत को साइड में रखते हैं और एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। झंग फैमिली का अटैक बहुत ही भयानक है, हमें इसे तुरंत रोकना होगा। अगर हम दोनों ही हाथ मिला लेते हैं, लेकिन तभी उसकी बात पूरा होने से पहले ही जियांग टिंग उसके सर को पकड़ के नीचे दे मारता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो और क्या कहा, हाथों को एक साथ मिला ले, लेकिन तुम्हारे पास कोई हाथ भी है? यानी उसका एक हाथ तो कट गया है और दूसरा तो जियांग टिंग ने स्वॉर्ड मार के उसका हालत खराब कर दिया होता है और कहता है कि तुम बस मुझे मरवाना चाहते हो। और जिस तरफ बम फटा उसकी तरफ देख के वो अपने मन में कहता है कि मेरे लिए अब ये बहुत हो गया है, वो लोग खुद को बम क्यों बनाए? मुझे रोशनी से नफरत है, मतलब ये जियांग टिंग का इनर डिमन है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो झंग फैमिली की जो नॉर्मल गढ़ होता है वो लोग ये देख के कहता है कि क्या वो लोग फट जाएंगे? और दूसरा गढ़ कहता है कि कोई लास्ट तक नहीं बचेगा, यानी वो लोग भी डर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जिन गार्ड के सर के ऊपर वो सेंटीपीड होता है उन्हें झांग पेंगी कहता है कि एक पल में सिचुएशन पलट गया, ग्रेट, लेकिन ये काफी नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए मरना चाहिए। और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि झंग फैमिली की ग्लोरी हमेशा तुम्हारी सोल के साथ रहेगा। तो वो सारे गार्ड्स आगे बढ़ने लगता है और उनकी बॉडी जगह जगह से फूलने लगता है। तो ये देख के जियांग फैमिली की गार्ड वो कहता है कि उन्हें रोको, हम मर सकते हैं लेकिन जियांग फैमिली के ड्रैगन सोल को कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे। तो उनकी बातों को सुनकर झंग फेंगी कहता है कि तुम लोग मरने वाले हो तो एक लेजेंडरी फैमिली बनने का सपना देखना बंद कर दो। अगर जियांग फैमिली के पास झंग फैमिली का आधे वसीयत है तो ऐसा सिचुएशन पैदा नहीं होगा। और उसका सारे गार्ड आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख के जियांग टिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और झंग फेंगी कहता है कि जियांग फैमिली के कचरे, इस तरह से अपमान से रोने के लिए हिल में जाओ। तो उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर जियांगबा अपने मन में कहता है कि क्या करें, हम इस तरह से अटैक्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर अटैक करे या रेजिस्ट करे, दोनों में ही उनका ही नुकसान है। तभी जियांग टिंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए हंस के कहता है कि तुम काफी एबल हो। और वो अपने न्यू स्वॉर्ड से उन लोगों के ऊपर अटैक करके बड़ी तेजी से वहां से उड़ते हुए बाहर निकल आता है और चिल्ला के झंग फेंगी को कहता है कि तुम किसकी और यूं नीची नजरों से देख रहे हो? तो ये देख के जियांग फैमिली वाले सारे हैरान हो जाता है और जियांगबा हैरानी से अपने मन में कहता है कि यंग मास्टर ने आसमान में ही सारे बॉम्ब्स को फोड़ दिया।
तभी जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर जंग फेंगी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम बूढ़े चीज इसे देखो। लेकिन जियांग फेंगी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और जियांग टिंग की एक जबरदस्त स्ट्राइक लगता है इसके ऊपर। और जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि तुम इस लाइटनिंग स्ट्राइक के लायक हो। तभी जंग फेंगी कहता है कि कुछ दिनों में ही इतना स्ट्रेंथ आ जाना अच्छी बात है। तो उसकी आवाज सुन के जियांग टिंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तो देखते हैं कि जंग फेंगी को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो सही सलामत वहां पर खड़ा होता है और उसकी जो ब्लड स्प्लिट होता है वो उसकी पूरे बॉडी को कवर करके रखा होता है। और वो कहता है कि इस तरह का अटैक मुझे थोड़ा सा भी हिलाने के लिए काफी नहीं है। क्या तुम सरेंडर करने के लिए आए हो? तो ये देखिए जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि तुम बुढ़े कछुए हो जो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो ये टाइम है तुम्हें अपना असली पावर दिखाने का। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।